अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि जो पुराने फ़ोन हैं यानी कि एंड्रॉयड 4.2, 4.1 और इसी तरह 4.0 में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्ले स्टोर के हवाले से। सबसे पहले तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे गूगल पे फर्मवेयर फॉर मोबाइल टाइप किया और सर्च किया। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉयड के नाम से लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आप उस पेज पे चले जाएंगे जहाँ से आपने अपने फ़ोन का प्ले स्टोर का जो अपडेटेड वर्जन है यानी कि 4.2 पे वर्क करता है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा, लेकिन आपने कुछ इस तरीके से इसको डाउनलोड करना है। और मैंने पेज पे 2 लिंक दिए हुए हैं, आपने दोनों में से किसी पे भी ट्राई कर लेना है। तो ये गूगल ड्राइव का लिंक है, ये मैंने ओपन किया और यहाँ पे हमने डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करना है। इसके बाद जो प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है वो हमने डाउनलोड कर लेनी है और ये डाउनलोड होती रहेगी। इस दौरान मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ कि प्ले स्टोर में प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये प्रॉब्लम एंड्रॉयड 4.1, 4.2 इन तमाम डिवाइसेस पे आ रही है और मेरे ख़्याल में गूगल चाहता है कि जो पुराने वर्जन है वो लोग बेच के नया फ़ोन ख़रीद लें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक न्यू आईडी बना रहा हूँ। तो न्यू आईडी पे मैंने लटरन पटरन कुछ भी लिख दिया और क्या करना है जी, बस आपने कुछ भी लिख देना है और उसके बाद जब प्ले स्टोर बन जाएगी, प्ले स्टोर बनने के बाद हम देखेंगे कि जैसे हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोडिंग पे लगाएंगे यानी कि इंस्टॉल करेंगे तो हमें कुछ एरर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि एंड्रॉयड 4.1, 4.2 पे डायरेक्ट जब कोई भी आप ऐप डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एरर शो होगा। मैं चेक करवा देता हूँ। ये मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, एक्सेप्ट किया तो नोटिफिकेशन बार में हमें ये वाला एरर मिल रहा है यानी कि एरर नो कनेक्शन, या इसके अलावा आपको सर्वर एरर या कुछ और एरर मिल सकते हैं। तो ये एंड्रॉयड के पुराने सेट्स यानी कि डिवाइसेस जो हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम छोटी सी ट्रिक आजमाएंगे, यानी कि जो वीडियो के शुरू में मैंने प्ले स्टोर की ऐप डाउनलोड की है उसको इंस्टॉल करेंगे। वो डाउनलोड होके हमारे फ़ाइल मैनेजर में डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाके यहाँ पे सेव हो जाती है। इस पर जस्ट क्लिक करेंगे। सैमसंग के फ़ोन्स में हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो सेटिंग का नोटिफिकेशन नमूदार होता है। यहाँ पे हमने अननोन सोर्सेस पे क्लिक कर देना है और बैक जाना है। फ़ोन पुराना है, बैक नहीं जा रहा, तो मैं दोबारा फाइल मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ से दोबारा ओपन कर लेना है इसको। तो ओपन करने के साथ ही इंस्टॉलेशन का जो मेन्यू है आ जाएगा और इंस्टॉल पे क्लिक करते हुए आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है, जिससे जो प्ले स्टोर की अपडेट एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी और आपकी फ़ोन में तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस छोटी सी ट्रिक की समझ आ चुकी होगी। इससे पहले भी मैं इस हवाले से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और एंड्रॉयड 4.0 की जो प्ले स्टोर है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और 4.0 की जो प्ले स्टोर है वो आपने 4.0 पे आजमानी है, जबकि 4.1 की जो प्ले स्टोर है वो आपने 4.1, 4.2 और इसी तरह ये प्ले स्टोर आप एंड्रॉयड 7.0 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं चलता हूँ।
नहीं, इसको पहले डाउनलोड हो लेने दें ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए, फिर मैं जाऊंगा। तो ये डाउनलोडिंग हो रही है, तो इसको हो लेने दें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर समझ ना आए तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।